हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। दुनिया इतनी गालिब आ चुकी है तुम्हारे दिलों पे, दुनिया इतनी गालिब आ चुकी है, तुम ये भी भूल गए हो कि हमें मरना नहीं है। सुनो, पूरे दिन फोनों में बिजी रहने वालों, पूरे दिन मां बाप की बेअदबी करने वालों, कान खोल के सुनो। आज तुम भूल गए कि तुम्हें मरना है कि नहीं मरना है। मुसलमान तो पहले भी था, मुसलमान तो पहले भी था। पहले का मुसलमान ऐसा था, लोग उस मुसलमान को देखते थे तो उसका चेहरा देख के कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। कहते थे जब मदीने वाले का गुलाम ऐसा है तो मदीने का इमाम कैसा होगा। लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। आप कहोगे मौलाना कोई दलील दो, तो इजाजत हो तो एक दलील दे दूं। सुनना चाहते हैं? इधर के मेरे भाई सुनना चाहते हैं? तवज्जो है ना सब? इधर वाले मेरे समर्थन में हैं? जरा हाथों को उठा के अपने माँ बाप के नाम पे इधर के लोग भी कहें सुभान अल्लाह, और जोर से कहें सुभान अल्लाह। तवज्जो, आला हजरत के बड़े शहजादे, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जिनका नाम है हुज्जतुल इस्लाम। क्या नाम है? हुज्जतुल इस्लाम। आला हजरत के बड़े शहजादे उस वक्त हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश का बंटवारा नहीं हुआ था। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे, आप अपने चेहरे पे नकाब डाल के रखा करते थे। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम लाहौर की सरजमीन पे तशरीफ ले जाते हैं, किसी जलसे में शिरकत के लिए जाते हैं। रास्ते से गुजर हो रहा है, अचानक एक गैर मुस्लिम की नजर हुज्जतुल इस्लाम के चेहरे पे पड़ती है। गैर मुस्लिम ने पूछा ये कौन है, तो बताने वाले ने बताया बरेली के बड़े मौलाना है, जिनको आला हजरत कहा जाता है, जिनको अहमद रजा खान कहा जाता है। बोले कौन है? बोले ये उन्हीं के बड़े शहजादे हैं, ये हर वक्त अपने चेहरे पे नकाब डाल के रखते हैं। मिल्लत के नौजवानों, हुज्जतुल इस्लाम रास्ते से गुजर रहे हैं, इधर से बताने वाले ने बताया ये वो है। उधर से हवा का एक झोंका आया, हुज्जतुल इस्लाम के चेहरे से नकाब उठा। गैर मुस्लिम की नजर हुज्जतुल इस्लाम के चेहरे पे पड़ी तो गैर मुस्लिम कहने लगा, गैर मुस्लिम हुज्जतुल इस्लाम की बारगाह में आया। बोले हुजूर कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दो, हुजूर कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दो। अब तवज्जो करना, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने उसके बाजू पे हाथ रखा। हाथ रखने के बाद में उससे कहा शहजादे ये तो बता इस्लाम किस बुनियाद पे कबूल कर रहा है, तुझे कौन सी अदा पसंद आई, तुझे कौन सी चीज पसंद आई, या तुझे नमाज पसंद आई, रोजा पसंद आया, कुरान पसंद आया, मुस्तफा का दीन पसंद आया, क्या पसंद आया? तो उसने कहा हुजूर मुझे आप पसंद आ गए हैं, हुजूर मुझे आप पसंद आ गए हैं। तो हुज्जतुल इस्लाम ने कहा शहजादे तेरी मेरी पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात में तू इतना बड़ा फैसला क्यों ले रहा है? सोच ले, समझ ले। गैर मुस्लिम ने कहा हुजूर आपका चेहरा बता रहा है कि बेटे आप बगैर सोचे बगैर समझे इनके हाथ पे कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा। इसलिए जब ये ऐसा है तो बरेली का अहमद रजा के नारे तकबीर, नारे
उर्से मुकद्दस खानदाने आला हजरत, खानदाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजी शरिया, फैजाने हुज्जतुल इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ऐसे थे पहले के मुसलमान, लोग चेहरा देख के कलमा पढ़ के मुसलमान। आए आए यार जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आज अगर तुम्हारी बस्ती में कोई नेता आ जाए तो बड़ा उछल उछल के नारा लगाएगा मुसलमान। एजाज भाई बड़ा कूद के नारा लगाएगा, जीतेगा भाई जीतेगा, भला वाला जीतेगा। हंसने का मकाम नहीं है, रोने का मकाम है। अगर कोई विधायक आ जाए तो कहते हो जीतेगा भाई जीतेगा, फला वाला जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, फला वाला जीतेगा। मुसलमानों, मुस्तफा का कलमा पढ़ने वालों, तुम्हारा नारा ये नारा नहीं है। अगर नारा लगाना है तो वो नारा लगा जो करबला में नबी के नवासे हुसैन ने जालिमों की तलवार के नीचे नारा लगाया था, जीतेगा भाई जीतेगा, कुरान वाला जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, रसूल वाला जीतेगा। वाह वाह। और सुनो, पूरी दुनिया नारा लगा रही थी, जीतेगा भाई जीतेगा, राजा वाला जीतेगा। तो जायस का एक सुन्नी मुसलमान खड़ा हुआ, उसके गाल पे तमाचा लगाया और कहा सालिम सुन, राजा वाला नहीं, अगर जीतेगा तो अजमेर के राजा वाला जीतेगा। ये नारा लगाओ। तवज्जो है, कल ईद गुजरी है, कल ईद गुजरी है। मेरे भाइयों, आप मुस्तफा का कलमा पढ़ते हो, आप रसूल पाक के उम्मती हो। कल ईद गुजरी है, ईद। सबने नए कपड़े पहने, सबने खुशबुएं लगाई, सब एक दूसरे से गले मिले। खुशी का मकाम है, यकीनन खुशी का मकाम है। लेकिन मेरे भाइयों, कल मैंने नमाज ईद अदा करने के बाद में फिलिस्तीन के 2 बच्चों की एक वीडियो देखी। अल्लाह अल्लाह। तुम भी कलमा पढ़ते हो और फिलिस्तीन के वो मुसलमान भी मुस्तफा का कलमा पढ़ते हैं। कल पूरे दिन मैंने अपने मुंह से एक लुकमा नहीं चख सका। वो क्लिप देखने के बाद 8-8 साल के 2 बच्चे कब्रिस्तान में जाके, आज आप, कल आपने ईद की नमाज से पहले कपड़े भी पहने, खुशबुएं भी लगाई, इत्र भी लगाया। आपने अपनी माँ से ईद भी ली, अपने भाई से ईदी भी ली, अपने बड़े भाई से आपने ईदी भी ली। लेकिन मेरे भाइयों, वो 8-8 साल के 2 बच्चे, कसम खुदा की, जो फटा हुआ लिबास पहने हुए थे, फटा हुआ लिबास पहने थे, उनके होठ बिल्कुल खुश्क थे, उनके होठों पे बिल्कुल नमी नहीं थी, होठ उनके खुश्क थे। मिल्लत के नौजवानों, दुनिया तो ईदगाह में जा रही थी, वो मासूम बच्चे ईदगाह नहीं, अपने माँ बाप की कब्र पे फातिहा पढ़ने जा रहे थे, अपने माँ बाप की कब्र पे फातिहा पढ़ने जा रहे थे। आज आप और हम फिलिस्तीन को भूल चुके हैं। हम उनकी पैसे से मदद नहीं कर सकते, माल से मदद नहीं कर सकते, कम से कम उन फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए हाथ उठा के दुआ तो कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं?
फिलिस्तीन का मुसलमान अपने बाप की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, किसी कुर्सी की लड़ाई नहीं। कारी ताहिर साहब, किसी कुर्सी की लड़ाई नहीं। फिलिस्तीन का मुसलमान अल्लाह के घर मस्जिद अक्सा की लड़ाई लड़ रहा है। तुम्हें कितना कितना दर्द होता है आखिरी बात कह के अपनी गुफ्तगू खत्म। हजरत उर्से प्रीतम शाह बाबा में फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ की जाएगी इंशाअल्लाह। सुनो, आज हमारी औलाद के थोड़ी सी चोट लग जाती है ना, हल्की सी चोट, तो बाप भी बेचैन, मां भी बेचैन, भाई भी बेचैन, रिश्तेदार भी बेचैन। यार वो कैसे बाप हैं जिनके घरों पर जालिमों ने बम डाले, छोटे छोटे बच्चे चिथड़े बोल गए, उनकी लाशों को दफन करने वाला कोई नहीं है, उनकी नमाज़े जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं है। सुनो मिल्लत के नौजवानों, मुझे फिलिस्तीन के एक छोटे से बच्चे का किस्सा याद आता है, मैं आपको सुनाता हूँ। फिलिस्तीन के एक बच्चे के इतनी चोट लगी, बम के धमाके ने ऐसा उसको जख्मी कर दिया। जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तभी ये ठीक होगा, तभी ये दुरुस्त हो पाएगा। लेकिन डॉक्टर ने कहा मैं ये छोटा सा बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, मैं इसको जब ऑपरेशन करने से पहले सुन्न करने की दवाई दी जाती है, इंजेक्शन लगाया जाता है, इंसुलिन लगाई जाती है। डॉक्टर ने कहा मेरे पास में बेहोश करने की कोई दवाई नहीं है, मेरे पास में बेहोश करने का कोई आला नहीं है, मैं कैसे तेरा ऑपरेशन करूं? तो वो फिलिस्तीन का 5 साल का बच्चा, उसकी हिम्मत को सलाम, जैनुल भाई, उसके आज़मों को सलाम, उसके इरादे को सलाम। 5 साल के बच्चे ने कहा डॉक्टर तेरे पास बेहोशी की दवा नहीं है, तेरे पास कोई ऐसी टैबलेट नहीं है जो बेहोश कर दे। तो सुन, मैं मदीने वाले का गुलाम हूं, मेरे पास एक दवा है, तू ऑपरेशन कर दे। डॉक्टर ने कहा तेरे पास कौन सी दवाई है? तो उस 5 साल के बच्चे ने कहा मैं अपने आका पे दुरूद पढ़ रहा हूं, तू मेरा ऑपरेशन कर दे। मैं मदीने वाले पे दुरूद पढ़ रहा हूं, तू मेरा ऑपरेशन कर दे। मिल्लत के नौजवानों, आज हमारे पास में सब कुछ है, इज्जतें हैं, वकार है, तहजीब है, तमद्दुन है, सब कुछ परवरदिगार ने दिया है, मगर फिर भी हम अपने परवरदिगार को भूल गए। क्या भूल गए? तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें दुनिया में किस लिए पैदा किया गया है, किस लिए भेजा गया है? अगर तुझे नहीं मालूम है तो अपने बाप से पूछ, ए बाप मुझे किस लिए पैदा किया गया है? बाप नहीं बताता है, माँ से पूछ, ए माँ मुझे किस लिए पैदा किया गया है? अगर माँ नहीं बताती है तो किसी थोड़े बहुत पढ़े लिखे मस्जिद के इमाम से पूछ ले, इमाम साहब मुझे किस लिए पैदा किया गया है? तो मस्जिद का इमाम बोलेगा, मदरसे का मुदर्रिस बोलेगा, खानका का पीर बोलेगा। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मस्जिद का
इमाम बोलेगा अल्लाह ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। आज आप इबादत कर रहे हैं? नहीं। अभी जायस की मस्जिदें रमजानों में फुल थी, अब शव्वाल आ गया, मस्जिदें खाली होने लगी। मेरे भाइयों, रमजानी मुसलमान मत बनो, अगर बनना है तो पक्के सच्चे ईमानी मुसलमान बनो। आज से उर्से हजरत प्रीतम शाह बाबा में ये अहद करके जाओ, इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी करेंगे। हाथ उठा के बोले इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी करेंगे, अपने माँ बाप का अदब करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। और एक अहम पैगाम, इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान की तालीम जरूर देंगे, बोलो इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोले इंशाअल्लाह कुरान की तालीम देंगे। मिल्लत के नौजवानों, परवरदिगार ने तुम्हें सब कुछ दिया है यार। जब इस दुनिया से जाओ, जब इस दुनिया से, जब जायस की गली से तेरा जनाजा निकले तो देखने वाला ये ना कहे ये शराबी का जनाजा है, देखने वाला ये ना कहे ये जुआरी का जनाजा है, देखने वाला ये ना कहे ये गद्दार का जनाजा है, बल्कि तेरे जनाजे को कांधा लगाने वाला हर शख्स कहे यार ये किसी गद्दार का नहीं, ये मुस्तफा के वफादार का जनाजा है, मुस्तफा के आशिक का जनाजा है। जब तेरा जनाजा इन गलियों से निकले तो तेरे जनाजे से आला हजरत की जबान में ये आवाज आए, लहित में इश्क रुखे शे का दाख लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, जिना बनेगी मुहिब्बा ने चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये चार दाग लेके। मैंने कुरान की आयतें करीमा पढ़ी थी, कूनू मा सादिकीन, ऐ ईमान वालों सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे कौन हैं? यही मज़ारों में लेटे हुए लोग सच्चे हैं, जिनकी मोहब्बत में आज हम और आप आए हैं। रब की बारगाह में दुआ है, मेरे कहने सुनने में कोई लग़्ज़िश या खामी हो गई हो, रब करीब इन्नल इंसाना मुरक्कबुन मिनल खताई वन निस्यान के तहत उसे माफ़ फरमाकर अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये किस्से लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ अभी हुआ है वो आगाज़ बात था। फमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फिर किसी मौके पे इंशाअल्लाह आगे की गुफ्तगू आप मुलाहिज़।